नमस्कार। आज का हमारा विषय है आज़ादी। अभी हमारा आज़ादी का पर्व हमने सेलिब्रेट किया है 15 अगस्त। आज़ादी माने क्या? कि जो 15 अगस्त को हमें जो आज़ादी मिली, जो भौतिकता के आधार पर हम जो आज़ाद हुए, तो यानी हमारे लोग स्वराज्य की स्थापना ये मेन मोटो था कि अपने लोग अपना देश चलाए, बाहर के नहीं। ये एक मेन मोटो था। पर जिन्होंने इस मार्ग की ओर अग्रसर हुए, आज़ादी की ओर, तो क्या इनका मोटो सिर्फ यही था? नहीं, ये सिर्फ एक स्टेप थी आज़ादी की ओर। सिर्फ भौतिक आज़ादी की ओर नहीं, व्यक्तिगत आज़ादी की ओर। तो मेरा आज का टॉपिक इसी ऊपर है कि क्या हम व्यक्तिगत आज़ाद है? क्या हमारा समाज व्यक्तिगत, आप, हम सब, क्या व्यक्तिगत आज़ाद है? ये सवाल कभी हमने खुद से पूछा है? व्यक्तिगत आज़ादी माने क्या? अगर इस पे थोड़ा प्रकाश डाला जाए तो यही है कि हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, वो जीवन के मायने, वो जीवन जीने का तरीका वो आपका हो, ना कि किसी टीवी की तरह की कोई आए और चैनल बदल के चले जाए। किसी और को प्रूफ करने के लिए नहीं, खुद के लिए। किसी और को दिखाने के लिए नहीं, खुद आज़ाद। किसी को दिखाना यानी वही हुआ ना कि आप उसके हिसाब से चल रहे हैं। कि अपना एक आधी फोटो खींच के डाल दिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर, जहाँ भी डालना है। वो डालने के बाद वहाँ पे जो कमेंट्स आते हैं, सपोज कोई 100 कमेंट्स आपको आए होंगे, कोई 100 लाइक्स आए होंगे, उसमें से 10-20 कोई बोल देगा यार भाई तू अच्छा नहीं दिख रहा, व्हाटएवर, हो गया आप दुखी। किसके खुशी के लिए डाला था आपने? दूसरों को दिखाने के लिए कि खुद के लिए? डाल रहे भाई, मजे कर रहे। तो हम इस आज़ादी के बारे में आज चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत आज़ादी। हम इस आज़ादी आज़ादी क्यों बोलते? क्योंकि हमें पता है कि हम मुक्त होना चाहते हैं, पर हम बंधनों में हैं। हम इसी बात को मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि हमने चुनाव ही बंधनों का किया है, तो मुक्त तो होना पड़ेगा। अगर स्वाभाविक रीत्या देखा जाए, स्वभाव के तौर पे देखा जाए, तो यहाँ कोई बंधनात्मक जीवन नहीं है, हर कोई आज़ादी है। अब सोचिए ना, जब आपका जन्म होता है, हम पैदा हो, क्या आप कोई बंधन रहता है? एक फिर ये समाज का ढांचा आपके अंदर, आप एक्सेप्ट करते हो। हिंदू पैदा हो गए तो हिंदू, मैं मान लिया, मैंने हिंदू नाम भी माँ बाप ही रख दिया, चल रहा। कोई मुस्लिम, कोई ईसाई, व्हाटएवर जो भी है, ये धर्म जी रहे। क्यों? मान लिया, कर लिया, नाम रख लिया, हो गया, बस चल रख देना, क्या फ़र्क पड़ता है, चलो चल चलो। आपके स्वभाव को वो सूट भी होता है कि नहीं? नाम राम रख दिया, लक्षण रावण जैसे, क्या मतलब है? ये तो बहुत छोटी चीज़ बोल दी मैंने, बहुत 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 बेसिक। आप भी आप हो या मैं भी मैं हूँ, कि बस कोई बाहर के ही विचार भरे जा रहे हैं और चुनाव कर दे रहे। हर कोई चुनाव हमने जो हमारे तौर पे किया है वो बंधन ही है। हम देखते हैं कि कोई धनवान बन गया है, नाम दौलत शोहरत सब मिल गई उसे, वो बोले कि नहीं,
ये सबसे आज़ाद आदमी, इसके पास तो सब है एंजॉय करने को, ये है वो है। तो चलो इसी टॉपिक पे मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, बाबा फरीद की। बाबा फरीद, उस इंसान के पास कुछ भी नहीं था, आला इंसान, घूमते थे मस्त, लोगों को बताते थे कि मुक्तता क्या होती है, शून्यता क्या होती है, क्योंकि बंधा है तो मुक्त होगा ही ना, शून्य कौन होता है? जो मानी नहीं, बंधन है ही नहीं भाई, तो मानू क्यों मैं मुक्त होने के लिए? बंधन है ही नहीं तो मैं ऑलरेडी शून्य हूँ, मैं मुक्त शून्य हूँ, आज़ादी हूँ। तो बाबा फरीद वो आला टाइप के इंसान थे, जा रहे थे तो आके गांव वालों ने उनको थोड़ा घेर लिया, बोले कि बाबा फरीद आप जाए अकबर से कहे कि गांव में एक लाइब्रेरी खोलना है, तो आपकी बात वो मानते हैं, आपको मानते भी है, तो वो कुछ कुछ निधि हमें दे और हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी खड़ी करें। बाबा फरीद बोले चलो आप बोल रहे हैं, मान रहे हैं कि वो दे देंगे तो मैं जाता हूँ। तो बाबा फरीद गए अकबर के पास। अब वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो देख रहे थे कि अकबर वहाँ पे नमाज़ अदा कर रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे थे। बस नमाज़ उनकी ख़त्म हुई और फिर वो प्रार्थना करने लगे कि हे ऊपर वाले, मुझे धन दे दे, मुझे शोहरत दे दे, नाम दे दे, और मेरा ये साम्राज्य धन दौलत शोहरत से बढ़ जाए। वो सुनते ही बाबा फरीद टर्न हो गए, वापस जाने लगे। अकबर ने देखा, अरे बाबा फरीद आए थे, बाबा फरीद आप पहली बार आए, टर्न क्यों हुए? भाई सॉरी बोले, मैं गलत फहमी में था, और ये लोगों की सुनी इसलिए गलत फहमी में, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। क्यों, हो क्या गया? लोग मुझे घेर के कहने लगे कि जा अकबर के पास कि मांगे उन्हें निधि, हम हमारे गांव में लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे, पुस्तकालय बनाएंगे, ग्रंथालय बनाएंगे। पर मैं आया भी किसको मांगने? तो अकबर कहे कि क्या मामला क्या है ये? तो बाबा फरीद बोले कि भीख मंगे को मैं क्या मांगू, क्या मांगू मैं एक भीख मंगे को? होऊंगा सम्राट, है तो एक भीख मंगा ही ना। सब कुछ अगर उसका ही है तो और क्या मांग, और क्या मांग रहे हो तुम? और क्या अर्पण कर सकते, करना ही है तो खुद को करे ना। क्या समर्पण की जरूरत नहीं, वहां समर्पण कर दे रहे हो। और बोले हमें मुक्त कैसे? तो बाबा फरीद टर्न हो गए, वहां से चलने लगे। तो स्टोरी हमें क्या बताती है कि कोई संपत्ति बड़ी होने से, नाम दौलत शोहरत पैसा होने से वो मुक्त है, ऐसा नहीं। कोई संपत्ति से सम्राट नहीं बनता, स्वतंत्रता से सम्राट बनता है। और ऐसे कई उदाहरण आपको भी पता है। बाबा फरीद हो गए, जलालुद्दीन पैगंबर साहब हो गए, जलालुद्दीन रूमी हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, शिव है। देखिए कैसे आला लोग हैं, कपड़े भी नहीं पहनते थे। हम तो कपड़े से लोगों का स्टैंडर्ड सेट करते हैं, अच्छे कपड़े पहने तो ये इस स्टाइल को, भलाई वो क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता। पर क्योंकि ये जो डाले हैं एंगल्स देखने के, क्या देख रहे हैं? कपड़े, ये चमड़ी भी तो एक कपड़ा ही है। तो चुनाव ही, चुनाव हम बंधनों का ही कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कैसे हम स्वतंत्रता? आपका चुनाव आपको बनाता है, ये याद हमेशा रखिएगा। पिंजरा कैसा भी हो, सोने का हो, लोहे का हो, व्हाटएवर, कुछ भी हो, पिंजरा पिंजरा होता है और कैद कैद होती है। और कैद की खिड़की से पूरा आसमान नहीं दिखाई देता। मरने के पहले, डेथ ऑफ बॉडी जो भी बोला जाता है, मरने के पहले मरने का डर ही खत्म हो जाए, यही तो है ना। घूम फिर के आते कहाँ है बंधन, मृत्यु तक ही ना। ये असली आजादी है। पर हम क्या मानते कि नहीं, ये जो बंधन मुझे जकड़े, ये मन के तौर पर कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, एक रूम में आपने एक अगरबत्ती जलाई है, उसका फ्रेग्रेंस ही अच्छा नहीं है, तो रूम में जो धुआं फैलेगा, जो धुआं का प्रभाव होगा, क्या वो सुगंधित होगा?
नहीं। और हम रूम में जाके सोचते हैं कि सुगंध चेंज कैसे, अगरबत्ती चेंज करने से सुगंध चेंज होगा, सुगंध से नहीं। वही है, नहीं यार दारू मन से निकल नहीं रही, चुनाव किसका किया था, और दारू है क्या, बाहर की तो चीज़ है ना। एक एग्जाम्पल के बंधन को अगर एक नशे के तौर पे देखा जाए, दारू सिगरेट वॉटेवर जो भी है, तो मेरे कोई दोस्त थे, मैं जब मारुति सेवा में काम कर रहा था, वो बोल रहे थे कि भाई मन से दारू निकलती ही नहीं, तो पियेंगे ना तो क्या करेंगे। तो भाई चुना किसने था, क्या अंदर से प्रकट हो रही है क्या दारू, बाहर से पीते हैं ना। सोचिए, लॉजिक तो लगाइए। तो फिर पकड़ा किसने था बोतल को, आपने। पिया किसने, आपने। आपने पिया इसलिए तो गई ना पेट में, ना तो वो तो बाहर पड़ी थी, उसने थोड़ी बोला कि आओ भाई पियो, आपने चुना। और फिर बोलते मन से निकलता नहीं, सेंटर ही दारू है, मन तो उसका प्रभाव है, मन तो धुआं है, होगा कैसे। चुनाव अगर बंधनों का हो तो एटलीस्ट पहले ये तो एक्सेप्ट करें कि हम बंधन में है, थोड़ा विद्रोही तो बने, कि बस जो चालू है उसमें भी भीड़ चाल में जा रहे हैं, तो फिर तो बंधन के साथ ही मरना है, फिर तो मरना है, और फिर मरने का डर भी है। बंधनों का डर है ही फिर, क्योंकि डरे डर ही जी रहे। स्वयं ने ही स्वयं को बांधा है तो खोलेगा कौन। स्वयं ही स्वयं को बांधे है तो खोलेगा कौन, हम स्वयं। प्रोसेस बहुत है, बहुत सारी है। प्रोसेस किसकी है, बंधनों से आज़ादी की है, बाकी आप आज़ाद हो ही, हम सभी आज़ाद हैं। मुक्तता की चाह भी बंधन है, क्या चाह ही ना हो। मान सम्मान ये सब चिपके हैं ना, जो कर कहा है भागवत में कि कर्म करो फल की आशा मत करो, फल पे ही तो पहले फोकस है हमारा, हम कर्म का आनंद लेते ही कहा है। पहले फल दिखता है और फिर दौड़ते हैं हम, नहीं दौड़ दौड़ मिलेगा, तो फिर तो बंधन है ही बंधन। क्योंकि हमने मायने ही वैसे बना के रखे हैं कि वो नहीं मिला तो फिर गलत। तो कहने का तात्पर्य, कहने का मकसद, ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि ज़रा देखिए, तो हर किसी को पता है कि बंधन क्या है, ज़रा विद्रोही बने तो फिर देखो, मज़ा देखो, ज़रा सेंटर में जाए तो क्या है, चुनाव किसका किया है, फिर देखे। भागना नहीं है, देखना है बस, एक्सेप्ट करना है पूरी ईमानदारी से खुद के साथ। क्योंकि बाकी का तो नहीं पता, पर खुद के साथ ईमानदार होना प्लीज़ सीखिए, खुद के साथ ईमानदारी रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्सेप्ट तो कीजिए। फिर देखिए, कोई किसी को बांधता नहीं है, हम खुद ही चुनाव करते इसलिए बंधे हैं। फिर देखिए कि सेंटर क्या है, सेंटर कुछ भी नहीं, सेंटर हमने ईगो को बनाया है, और उस ईगो के बेस पे सब कुछ है। देखिए, ये बहुत कुछ बड़ी बात नहीं है, आप हर किसी को पता है कि उसके बंधन क्या है, और हर किसी ने बस अपने बंधन भी देख ले तो अपने आप विद्रोही होगा ही। नहीं रहना ऐसे माहौल में भाई कि जो मुझे बंधन कारक बने, आज़ाद होना है, मैं इसका हूँ ही नहीं, मैं कुएं का हूँ ही नहीं, तो मैं कुएं में क्यों रहूँ, मैं समंदर का हूँ, समंदर में छलांग मारूंगा, निकलो बाहर, रखो धमक। फिर देखिए, विद्रोह पर इसके लिए पहले चीड़ आनी चाहिए, विद्रोही होना चाहिए, जहाँ पे चीड़ आनी चाहिए, विद्रोही होना चाहिए, वहाँ पे सरेंडर कर देते हैं। क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है।
ज़रा सोचिए ज़रा, ये है आज़ादी का मायना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। देखिए फिर कैसे आज़ाद होते, एक पंछी की तरह उड़ चले आसमान की ओर।